प्रणाम माँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कर रही हो और भाभी क्या कर रही है? क्या करेगी? राज कर रही है राज। तुम लोग को बोले थे ना कि शहर की लड़की है, इससे शादी नहीं करते हैं, इससे काम काज नहीं होगा, इससे सिर्फ प्रेम में होगा, शादी नहीं करते हैं। लेकिन प्रेम विवाह के चक्कर में फंस गया मेरा बेटा। अब भुगत रहे हैं हम, तुम लोग भी नहीं मानी। सो रही है तो उठाओ उनको। इसको उठाने में जितना टाइम लगता है इतना देर में मैं पूरे गांव वालों के लिए चाय बना दूंगी। 10 बजे के पहले इसका मूड फ्रेश नहीं होता है। 10 बजे उठेगी तो झाड़ू पोछा कब करेगी? वो कहाँ उठती है बिना 10 बजे के बेटी? मैं सुबह 4 बजे ही उठ कर झाड़ू पोछा घंटी सब डोला लेती हूँ। आजकल के बहू ये कहाँ समझती है कि सुबह 4 बजे से उठकर झाड़ू पोछा करने से घर में लक्ष्मी आती है, संस बरकत बढ़ता है। क्या मैं उठाऊं महारानी को? मैं अपनी सास को कोई काम करने नहीं देती हूँ और तुम हो जो झाड़ू पोछा घर का सारा काम करके देती हो। क्या करूँ बेटी, जब किस्मत ही फूटी निकली तो सबका किस्मत तुम्हारी सास जैसा थोड़ी होता है। तुमको हम पैदा किए हैं इसलिए तुम हीरा निकली। अब जो है जैसी है क्या करे, उसी बहू को झेलना पड़ेगा। हाँ हेलो। हाँ बेटे, बस बर्तन धो रही थी। ये कर कर के कैसी आवाज आ रही है माँ? बर्तन धोते धोते सांस फूल रही। अब क्या करूं, बर्तन धोना पड़ेगा। बुढ़ापा में कहाँ कोई काम होता है मुझसे बेटी, लेकिन क्या करूं, करना पड़ता है। तो नहीं होता है तो काम मत करो, मर जाओगी उसके चक्कर में। क्या करूं, पेट चंडाल है, करना तो पड़ेगा बेटी। कितना सह रही हो तुम माँ। हेलो। हाँ बेटी। क्या कर रही हो माँ? कुछ नहीं बेटी, बस बाथरूम में कपड़ा था उसी को धो रही हूँ। तुम क्यों कपड़ा धोगी? जो रखी है वो धोगी। अब क्या करूं बेटी, बाथरूम में सड़ते रहता है कपड़ा, तो देखा नहीं जाता है। और मैं ठहरी पूजा पाठ वाली, मुझे तो गंदगी देखा नहीं जाता है। तू तो जानती है ना, पूरा कपड़ा धो दी। मरते रहो बुढ़ापा में। अभी भाभी को फोन करके झाड़ती हूँ। अरे नहीं बेटी, बर्दाश्त नहीं होता है तो धो देती हूँ। क्या करूँ, रहने दो। फिर बोलेगी कि इसकी बेटी को कैसे पता चल गया। फालतू में, अपना ही घर है, दूसरा थोड़ी है। जब तक समांग है कर देती हूँ, मन भी लगा रहता है। मेरी बहू पराई थोड़े है। तुम सास बहू एक ही रहोगी, बीच में मुझे फालतू में मत पीस। जब बात करने के लिए बोल रहे हैं तो मना कर रही है। तुम्हारे चक्कर में मैं भी टेंशन में रहती हूँ कि मेरी माँ इतना काम कर रही है, तो खुद अपनी बहू को आराम दे रही है, समझी? हाँ, अब जो भी हो फोन मत करना। लल्ला को भूख लगी है बहू, लल्ला को भूख लगी है बहू, इसे दूध पिला। भाभी, भाभी जी। नैना जी, आपके कानों में मेरी आवाज नहीं जा रही थी? लो जल्दी मेरे कपड़े धो दो, शाम तक प्रेस भी हो जाना चाहिए। ठीक है नैना जी। मम्मी जी, सुबह में नैना जी केक बनाने बोली थी, आप चेक करोगे? थोड़ा सा कट करके लाऊं? नहीं खाना है, उसको रख के लो लल्ला को। मम्मा आ गई। बहू रुको, तुझे कितनी बार बोली हूँ बहू की खाना बनाने के बाद तू थोड़ी देर के लिए आराम कर लिया कर। दिन में बच्चा मैं संभाल लूंगी। बेटा अभी तुम्हारा सिजेरियन से बच्चा हुआ है, तुम्हें 6 महीना कम से कम आराम की जरूरत है। तुम्हारा शरीर अभी बहुत कमजोर है बेटा। मम्मी जी, आप बेकार में टेंशन लेती हो। घर का काम ही क्या होता है, बस खाना ही तो बनाती हूँ, झाड़ू पोछा मेड ही करती है और थोड़े कपड़े बस। और आपको तो पता है ना मम्मी जी, मुझे खाना बनाना कितना पसंद है, इसलिए तो कुछ ना कुछ हमेशा बनाते रहती हूँ। अभी खाना भी मैं ही बनाती, लेकिन तुम्हारी जिद के कारण मैं मानी हूँ। अरे तुम दिन भर काम करते रहती है, तुम्हें थकान नहीं होती क्या? बहू खाना बनाने में कम नहीं होते बेटा। खाना बनाने के पहले कितना इंतजाम करना होता है। बहू, मेरा मानना है कि आज तक किसी को घर के काम करने से कोई अवार्ड नहीं मिला है और न ही तुझे मिलेगा, क्योंकि मेरे घर में जितने भी लोग हैं कोई घर के काम करने वालों को कदर नहीं करते हैं। अब देखो ना, मेरी बेटी 30,000 रुपया कमाती है। अब फरमाइश तो ऐसे करती है जैसे लाखों कमाती है, और तू मेरी बेटी से कम नहीं कमाती है। बस फर्क इतना है कि तुम्हें सैलरी नहीं मिलती है बेटा। लो संभालो इसको। तू एक काम कर बहू, तू बाहर कहीं जॉब ढूंढ। मुझे नहीं अच्छा लगता तुम सारे दिन घर के कामों में लगी रहती हो। तो घर के बाहर जाओगी, तुम्हारे भी फ्रेंड सर्किल बढ़ेंगे, बाहर खाओगी पियोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा बेटा। घर के मोनोटोनस कामों में उलझ के मत रह जा। मम्मी जी, अगर मैं बाहर जाकर काम करूंगी तो इसे कौन देखेगा? दादी बनने की जिद मेरी थी तो मैं संभालूंगी।
बेटा हर काम टाइम पे होना चाहिए। अभी अगर जॉब नहीं लोगी ना बेटा तो बाद में तुम्हें बहुत पछतावा होगा। नौकरी, शादी, बच्चे सब टाइम पे होना चाहिए। आखिर तुम्हारी भी तो जिंदगी है ना बेटा। अब तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म, सारा घर को मैं संभाल लूंगी, तुम जॉब करो। वैसे तुम्हें क्या करना पसंद है बहू? पूरे दिन तो मैं तुम्हें किचन में ही देखती हूँ। मम्मी जी मैं होटल मैनेजमेंट की हूँ, मेरे पास डिग्री भी है। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है मम्मी जी। शादी के पहले मैं बहुत बड़े बड़े सपने देखती थी कि मेरे पास अपना खुद का बहुत बड़ा रेस्टोरेंट होगा, लेकिन फिर शादी हो गई और सपने धरे के धरे रह गए। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हें एक रेस्टोरेंट खुलवा देती हूँ, संभालना उसी को। आने दे बेटा को, बात करती हूँ। सच में मम्मी जी? मैं तो सोच भी नहीं सकती कि एक दिन मेरा अपना रेस्टोरेंट होगा। बहू तू दिन रात भी घर के काम करेगी फिर भी तुम्हें अवार्ड नहीं मिलेगी, लेकिन रेस्टोरेंट खोलने से शायद तुम्हें अवार्ड मिल सकती है बेटा। थैंक यू मम्मी जी, खाना बनाने के सफर से लेकर रेस्टोरेंट खोलने के सफर तक के लिए। हाँ आजा, ठीक है। बहू मेरी बेटी आ रही है राखी पर, तो तुम अपने एसी वाला रूम खाली कर दो। मम्मी जी वो राखी बांधने आ रही है तो मैं अपना रूम क्यों खाली करूं? अरे उसके ससुराल में उसके साथ अनबन हो गई है तो बोल रही है अभी यहीं रहूंगी, तलाक लूंगी। अरे वो तलाक दे रही है तो उन्हें मेरा रूम ही क्यों चाहिए? और ये मेरा रूम है, मैं और मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे? अरे तुम्हें यहाँ दुखी होना चाहिए कि बेचारे को तलाक होने वाला है, उसे सहारे की जरूरत है। माँ के यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? कौन है उसके और? लेकिन मेरा बच्चा? कौन सा बच्चा मरे जा रहा है? तुम लोग कोई और रूम में चली जाओ, खाली करो इसे। मेरी बेटी आ रही है, वो भी दुखी होकर। सॉरी मम्मी जी, मैं अपना रूम खाली नहीं करूंगी। और मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ, ब्याह कर लाए हो कहीं से मैं भाग कर नहीं आई हूँ। तू शायद भूल रही है, ये मेरा घर है, मेरे नाम से है, मैं जो चाहूंगी वो कर सकती हूँ। तो आप भी भूल रही हो मम्मी जी, अगर ये आपके पति का घर है तो ये मेरे भी पति का घर है। मैं सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक इस घर को डेली लगातार 15 सालों से सींच रही हूँ मम्मी जी। क्या बात है, मैं सोची मायका जाऊंगी तो लोग मुझे आरती दिखा के घर में वेलकम करेंगे, लेकिन यहाँ तो पहले से ही महाभारत शुरू है। भाभी आप कान खोल के सुन लीजिए, मैं अपने माँ बाप के प्रॉपर्टी में रहने आई हूँ, किसी के बाप के प्रॉपर्टी में नहीं। सोनी आप सही कह रही हो, अगर आप अपने माँ बाप के घर आए हो तो ये भी मेरे पति का घर है। और आपको अपनी ससुराल में दाल नहीं गली तो आप अपनी भाभी की प्रॉपर्टी यहाँ छीनने आई हो क्या? हाँ मम्मी जी, मुझे बताया इनकी छोटी देवरानी कि ये वहाँ सबको अलग करना चाहती हैं, लेकिन भाइयों में इतना प्यार है कि इनकी मनसा पूरी नहीं हुई और इन्हें ही उन लोग अलग करना सही समझे। ननद जी आप अपनी ससुराल में अपनी फैसलों की वजह से इतनी परेशान थी, ना कि मायके वाला या ससुराल वाले की वजह से। माँ ने कुछ बोलो आप, ये मुझे इस घर से निकालना चाहती है, इससे पहले आप इसे निकाल दो। बहुत तमाशा मत करो, तुम अपना रूम खाली करो, दो इसको रूम। नहीं मम्मी जी, मैं अपना रूम नहीं खाली करूंगी, और अगर इन्हें यहाँ रहना तो मेरा इस घर में कानून भी चलेगा। मैं किसी की बात की नहीं सुनती, लेकिन यहाँ रहने के लिए आपको सुनना होगा, वरना उल्टे पांव अपनी ससुराल चली जाओ। कैसा रूल? मम्मी जी अगर ननद जी इस घर में रहेंगी तो उन्हें इस घर का खर्च भी देना होगा और इन्हें इस घर का काम भी करना होगा। जैसे सुबह खाना मैं बनाऊंगी तो शाम में ये खाना बनाएगी, बर्तन मैं धोऊंगी तो झाड़ू पोछे ये करेगी, कपड़े मैं धोऊंगी तो प्रेस ये करेगी। क्या मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ? मैं अपने ससुराल में आज तक खाना नहीं बनाई, बर्तन बासन नहीं धोई, सब मेरी देवरानी करती थी, और ये तो मेरी माँ का घर है। आप होती कौन है मेरे पैसे के हिसाब लेने वाली, मेरे खर्च का हिसाब लेने वाली? भूल गई क्या मैं इस घर की मेहमान हूँ? ना ना, आप मेहमान थी, अब नहीं। अगर आप मेरी ननद बन के आती तो मैं आपको अपने पलकों पे बैठाती, लेकिन आप मेहमान बनकर नहीं, मेरा मुझसे हक छीनने आई हो, इसीलिए काम और खर्च दोनों बराबर बटेंगे। क्या तमाशा करके बतौलाबाजी कर रही हो? तमाशा नहीं मम्मी जी, घर का व्यवस्था। माँ आप इतनी देर से खड़े खड़े सुन रही हो, निकालो अपनी बहू को खींचकर। सोनी बहू सही कह रही है, ये इस घर की बहू है, कोई मशीन नहीं। अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हें काम भी करना पड़ेगा और पैसा भी देना पड़ेगा। सोनी जिस लड़की को ससुराल में इज्जत नहीं मिलती है ना बेटी, उसे मायका में भी इज्जत नहीं मिलता है। रिश्ते चलाने के लिए सीना तान के नहीं, सीना को झुकाना पड़ता है बेटा। और ये भी सच है कि ब्याही बेटियां ससुराल में ही अच्छी लगती है, और अगर ब्याही बेटियां मायके रहने आ जाती है तो माँ बाप को भी बोझ लगने लग जाती है। सही कह रही हो माँ, मुझे लगा कि मैं कभी गलत हो ही नहीं सकती, मुझे हमेशा से आदत है दूसरे का हक छीनने का। पर भाभी मेरी आँख खोल दी। अभी भी देर नहीं हुई ननद जी, बचा लो अपने घर को, मांग लो उन लोग से माफी।
हाँ बेटा, अगर दामाद जी दोनों भाई साथ में रहना चाहते हैं तो रहने दे, क्योंकि बेटा साथ जो रहता है उसे इज्जत, गाड़ी, घर सब बन जाता है, लेकिन अलग होने पे वो इंसान कुछ नहीं बना पाता है बेटा। हाँ माँ, ससुराल में मेरी ही गलती थी, मैं ही उस घर की माहौल खराब की थी। बहू 15 साल से तो इस घर के कोने कोने सींच रही है, आज एक और कर्ज मेरे पे चढ़ा दी, मेरी बेटी की उजड़ी घर बसाकर। सच में तू इस घर की बहू नहीं, मेरी बेटी हो, लक्ष्मी हो। नहीं मम्मी जी, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, क्योंकि दोनों रिश्ते अपनी जगह अलग अलग हैं। बस बहू को पराया मत समझो आप लोग। मम्मी मुझे ये वाला होमवर्क करवा दो ना, कल से मेरी कॉपी सेलिंग होने वाली है। मिठू दिख नहीं रही, माँ काम कर रही, जाओ खुद करो, जाओ मैं बाद में देख लूंगी। दिन रात परेशान करती रहती है, मामा मालो झपते रहती है। पूरा अंडा जल गया। मम्मा मुझे आपके हाथों से खाना खाना है। मिठू खाना भी बनाओ, तुम लोग को खाना भी खिलाओ, खुद खाओ। पूरा अंडा जल गया हड़बड़ी के चक्कर में। बहू कितनी उम्मीद लेकर आई थी मिठू कि माँ के हाथों से खाना खाऊंगी, खिला देती, तो तुम डांट के उसको भगा दी। मम्मी जी नहीं डांटूंगी ना तो पूरे दिन एक काम नहीं करेगी, मुझे ही करने बोलेगी, तो फिर घर का काम कौन करेगा? आपसे तो कोई काम होता नहीं है। दिमाग खराब कर देती है, पूरे दिन मेरे आगे पीछे घूमते रहती है और सवाल पे सवाल पूछते रहती है। ये क्या है माँ, वो क्या है माँ, इसे कैसे यूज करते हैं माँ? पूरा पागल बना देती। इतना मैं नहीं झेल सकती मम्मी जी। बस थोड़े दिन बहू, फिर तरस जाएगी तू मिठू की आवाज़ सुनने के लिए, मिठू को देखने के लिए, लेकिन तू उसको देख नहीं पाएगी। क्या कहने का मतलब है आपका मम्मी जी? बहू आज मैं तरस रही हूँ अपनी बेटी की एक झलक पाने के लिए, उसकी आवाज़ सुनने के लिए। जब मेरी बेटी सोनी छोटी थी तो वो भी मिठू की तरह ही करती थी, हमेशा मेरे से कुछ न कुछ पूछते रहती थी, कुछ न कुछ मुझे दिखाते रहती थी, मम्मा ये कैसा है, मम्मा ये कैसा है, कुछ न कुछ बोलते ही रहती थी। मैं भी परेशान हो जाती थी, दिन भर वो इतना बोलती थी। उस समय मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती थी, 3-3 केजी आटा की रोटी बनाती थी, कभी भी अपनी बेटी से बैठकर बात नहीं की, कभी उसके साथ मैं खेली नहीं। इतनी थकी रहती थी घर के कामों में कि अपने बच्चों पे ही झंझुआते रहती थी। कुछ पहनती थी नया तो मेरी बेटी बोलती थी, मम्मा देखो ना मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं बिना देखे बोल देती थी अच्छी दिख रही हो। फिर एक दिन मेरे से सवाल पूछना ही बंद कर दी, मुझे पता भी नहीं चला मेरी बेटी ससुराल चली गई, उसकी शादी हो गई, फिर वो अपने ससुराल में बिजी हो गई। बेटी जन्म लेती है मायका में, 20-25 साल ही रहती है बहू अपनी मायका, उसके बाद उसकी यादों के सहारे ही जीती है एक माँ। क्योंकि बेटियां पराई घर चली जाती है और अपने घर संसार में इतनी बिजी हो जाती है कि उसे अपनी माँ को फ़ोन करने का भी टाइम नहीं मिलता है बहू। और अगर मैं कॉल करती हूँ तो बोलती है माँ टिफिन पैक कर रही हूँ, माँ बच्चों को स्कूल भेजना है, माँ सास ससुर को चाय नाश्ता देना है। इतनी बिजी हो जाती है वो, खुद के बारे में ना कुछ बोलती ना कुछ बताती, और मैं भी नहीं पूछती हूँ क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि मेरी बेटी अब बहुत बिजी हो गई है, इसलिए मैं भी उसको ज़्यादा फ़ोन नहीं करती हूँ। पर क्या करूँ, माँ हूँ ना, दिल नहीं मानता है, पुरानी यादें आ जाती है तो बहुत अफसोस लगता है और उसको फ़ोन कर देती हूँ। बहू बेटी